रात के करीब 1:40 हो रहे थे। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला हाईवे लगभग खाली था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। अभिषेक अपनी पुरानी स्विफ्ट लेकर अकेला जा रहा था। वो पेशे से वीडियोग्राफर था और एक शादी शूट करके वापस लौट रहा था। उसने कार में धीमी आवाज़ में गाना चला रखे थे। उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज़ आती रही, फिर एक लड़की की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ गाड़ी मत रोकना, वो पीछे बैठा है। अभिषेक हंस पड़ा। मैडम फ्रैंक अच्छा है। लेकिन तभी कॉल कट गया। अभिषेक ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अगले 5 मिनट बाद उसी नंबर से फिर कॉल आया। इस पर लड़की रो रही थी। तुम बस्ती वाला पुराना माइलस्टोन पार कर चुके हो ना? अभिषेक अचानक चौंक गया, क्योंकि अभी अभी उसने सच में सड़क किनारे पुराना टूटा हुआ माइलस्टोन पार किया था। उसने ब्रेक हल्का दबाया। तुम कौन हो? लड़की फुसफुसाई। वो तुम्हारी पीछे वाली सीट पर नहीं बैठता, वो डिग्गी में होता है। अभिषेक के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कार सड़क के किनारे रोक दी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हाईवे लगभग सुनसान था। धीरे धीरे वो कार से उतरा और डिग्गी खोलने के लिए पीछे गया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कार के अंदर कोई बैठा है, ड्राइवर सीट पर। अभिषेक जम गया। धीरे धीरे उसने शीशे से अंदर देखा और उसकी सांस रुक गई। ड्राइवर सीट पर कोई आदमी बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, चेहरा नीचे झुका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आदमी मुस्कुरा रहा था। अभिषेक पीछे हट गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बारिश की बूंदें तेज थीं, आवाज़ कर रही थी। अचानक कार की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और उसी पल ड्राइवर सीट वाला आदमी गायब हो गया। अभिषेक डर गया। वो तुरंत वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी तेज़ भगा दी। लेकिन अब उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज आने लगे, अननोन नंबर से। उसने तुम्हें देख लिया, मत रुकना। अगर पीछे देखोगे तो वो जाग जाएगा। अभिषेक ने फ़ोन सीट पर फेंक दिया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। फिर अचानक उसकी कार के पीछे एक सफ़ेद पुरानी एम्बेसडर कार दिखने लगी। उसकी सिर्फ एक हेडलाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे अभिषेक की कार के बिल्कुल पीछे आ गई, इतनी पास कि उसका नंबर प्लेट भी साफ दिखने लगा, UP 53 7316। अभिषेक ने रास्ता देने के लिए गाड़ी साइड की, लेकिन एम्बेसडर ने ओवरटेक नहीं किया। वो बस पीछे पीछे चलती रही। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अभिषेक पूरी तरह डर चुका था। तभी अचानक उसके फ़ोन पर फिर कॉल आया। वही नंबर था। इस बार लड़की बहुत तेज़ी से बोली, अगर वो सफ़ेद एम्बेसडर दिख गई तो तुम बहुत लेट हो चुके हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी तरफ मत देखना। अभिषेक चिल्लाया, ये सब क्या है? लड़की रोने लगी। 3 साल पहले इसी लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। उस रात भी एक सफ़ेद कार थी, और उसके बाद भी जो भी उस एम्बेसडर को देखता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। अचानक कॉल कट गया। उसी समय अभिषेक की कार के सारे शीशों पर किसी ने अंदर से हाथ मारना शुरू किया, लेकिन कार में तो कोई था ही नहीं। अभिषेक चीख पड़ा। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। मीटर 120, 130, 140 पहुंच गया, लेकिन पीछे वाली एम्बेसडर अभी भी उतनी ही दूरी पर थी। फिर धीरे धीरे उसकी हेडलाइट बंद हो गई। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। और तभी अभिषेक ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, लंबे गीले बाल, सफ़ेद आँखें और टूटी हुई मुस्कान। वो चीज़ धीरे धीरे उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब तुम भी नहीं बचोगे। अगली सुबह लखनऊ गोरखपुर हाईवे के किनारे अभिषेक की कार मिली। कार का इंजन चालू था, फ़ोन सीट पर पड़ा था, लेकिन अभिषेक कहीं नहीं मिला। सिर्फ ड्राइवर सीट पर पानी से लिखा एक मैसेज मिला, पीछे मत देखना। सुबह 5:20 पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर खड़ी अभिषेक की सफ़ेद स्विफ्ट के आसपास भीड़ जमा थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, कार अंदर से लॉक थी। चाबी अभी भी इग्निशन में लगी थी। मोबाइल सीट पर पड़ा था और ड्राइवर सीट पर पानी से लिखा था, पीछे मत देखना। इंस्पेक्टर राघव केस देख रहा था। उसे शुरुआत में लगा कि शायद कोई किडनैपिंग है, लेकिन तभी एक कांस्टेबल डरते हुए बोला, सर ये तीसरा केस है। राघव ने उसकी तरफ देखा। मतलब कांस्टेबल ने धीरे से कहा, पिछले 2 साल में इसी हाईवे पर 2 लोग ऐसे ही गायब हुए थे। दोनों की कार मिली थी, लेकिन लोग कभी नहीं मिले। राघव चुप हो गया। फिर उसने पूछा, कोई कॉमन चीज़? कांस्टेबल ने कांपती आवाज़ में कहा,
दोनों ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, सफ़ेद एम्बेसडर। उसी समय अभिषेक का फ़ोन अचानक अपने आप ऑन हो गया। बैटरी सिर्फ 2% थी। फ़ोन में आखिरी रिकॉर्डिंग चलने लगी। राघव ने प्ले दबाया। पहले सिर्फ बारिश की आवाज़ आई, फिर अभिषेक की डरी हुई आवाज़, वो अभी भी पीछे है। हे भगवान, ये गायब कैसे हो जाती। अचानक रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत भारी। गाड़ी रोको। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी। फिर रिकॉर्डिंग में अभिषेक जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम। और उसी पल रिकॉर्डिंग में ज़ोरदार एक्सीडेंट जैसी आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन रिकॉर्डिंग ख़त्म होने से ठीक पहले एक लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, पेट्रोल पंप मत जाना। राघव तुरंत सतर्क हो गया। उसी हाईवे के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और तभी उसे पता चला करीब 4 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। रात के 2 बजे एक सफ़ेद एम्बेसडर और एक मिनी बस की टक्कर हुई थी। बस में 11 लोग थे, कोई नहीं बचा था। लेकिन सबसे अजीब बात, एम्बेसडर का ड्राइवर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से हाईवे के पास एक पुराना पेट्रोल पंप बंद पड़ा था। लोग कहते थे रात 2 बजे वहाँ अब भी एक सफ़ेद कार आकर रुकती है। रात 1:30 बजे इंस्पेक्टर राघव अपनी टीम के साथ उसी बंद पेट्रोल पंप पहुँचा। पूरा इलाका वीरान था, टूटी हुई मशीनें, जंग लगे बोर्ड और चारों तरफ सन्नाटा। हवा तक अजीब लग रही थी। एक कांस्टेबल बोला, सर यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा है। राघव ने टॉर्च ऑन की, तभी उसे ज़मीन पर ताज़े टायर के निशान दिखे, जैसे अभी अभी कोई कार आकर रुकी हो, लेकिन आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। फिर अचानक पेट्रोल पंप के अंदर लगे पुराने स्पीकर से आवाज़ आई, वेलकम। पूरी टीम जम गई, क्योंकि बिजली सालों से कटी हुई थी। स्पीकर दोबारा चालू हुआ, पंप नंबर 3 फुल टैंक। और तभी धीरे धीरे अंधेरे से एक सफ़ेद एम्बेसडर बाहर आती दिखी। उसकी सिर्फ एक हेडलाइट जल रही थी, ठीक वैसे जैसे अभिषेक ने बताई थी। कांस्टेबल डर कर पीछे हट गए, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। एम्बेसडर धीरे धीरे पेट्रोल पंप 3 के सामने आकर रुक गई। इंजन बंद हो गया। फिर ड्राइवर सीट का दरवाज़ा अपने आप खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा माहौल बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। राघव धीरे धीरे कार के पास गया और तभी उसने अंदर फ्रंट सीट पर कुछ दिखा। एक पुराना मोबाइल स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उसमें फ़ोटो खुली हुई थी। फ़ोटो देखकर राघव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि फ़ोटो में अभिषेक खड़ा था। लेकिन वो फ़ोटो अभी की नहीं थी। उस फ़ोटो की तारीख 14 जुलाई 2022 थी, यानी 4 साल पुरानी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, सर। राघव पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास, पीछे मत देखना। राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने सामने खड़े एम्बेसडर के शीशे में देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि शीशे में उसके पीछे अभिषेक खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, चेहरे पर खून और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। अभिषेक मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। अभिषेक की सफ़ेद आंखें एम्बेसडर के शीशे में चमक रही थीं। इंस्पेक्टर राघव पलटने ही वाला था, लेकिन तभी उसे रिकॉर्डिंग की वो आवाज़ याद आ गई, पीछे मत देखना। उसने खुद को रोक लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पेट्रोल पंप के ऊपर लगी ट्यूबलाइट अचानक अपने आप जलने बुझने लगी और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कांस्टेबल चीखने लगा, सर कोई हमारे पीछे खड़ा है। लेकिन राघव ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने ज़ोर से कहा, सब लोग गाड़ी में बैठो अभी। टीम भागते हुए पुलिस जीप की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी एक कांस्टेबल अचानक बीच रास्ते में रुक गया, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो हवा में घूम रहा था। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे घुमाया और उसी पल उसकी चीख निकल गई। बाकी पुलिस वालों ने देखा, उसके पीछे एक लंबा काला आदमी खड़ा था, पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ, चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। अगले ही सेकंड पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स फट गईं, चारों तरफ कांच बिखर गया। जब अंधेरा हट गया, वो कांस्टेबल गायब हो गया। सिर्फ उसकी टार्च ज़मीन पर पड़ी थी। अब पूरी टीम डर चुकी थी। राघव जीप में बैठा और पूरी स्पीड से वहाँ से निकल गया। लेकिन तभी जीप के रेडियो से अपने आप आवाज़ आने लगी। पहले सिर्फ घरघराहट, फिर वही लड़की की आवाज़, तुम लोग वहाँ क्यों गए। राघव चिल्लाया, तुम कौन हो। 1 सेकंड चुप्पी रही, फिर लड़की बोली, मेरा नाम नेहा है। मैं उस बस में थी। जीप में बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। राघव धीरे से बोला, लेकिन उस एक्सीडेंट में तो सब मर गए थे। रेडियो से बहुत धीमी हंसी आई।
हाँ, सब मर गए थे। जीप के अंदर अचानक ठंडी हवा भर गई। फिर नेहा की आवाज़ कांपने लगी, लेकिन वो आदमी इंसान नहीं था। राघव ने जीप सड़क किनारे रोक दी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रेडियो अपने आप चालू बंद हो रहा था। नेहा बोलती रही, उस रात हमारी बस ख़राब हो गई थी। हम लोग उसी पेट्रोल पंप पर रुके थे। फिर रात 2:13 पर वो सफ़ेद एम्बेसडर कार आई। उसका ड्राइवर बाहर नहीं निकला, लेकिन उसने हॉर्न बजाना शुरू किया। हमारे ड्राइवर ने गुस्से में जाकर उसका दरवाज़ा खोला और फिर रेडियो से अचानक तेज़ चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि जीप में बैठे सब लोगों ने कान बंद कर लिया। फिर रोते हुए नेहा बोली, उस कार के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। अचानक जीप की हेडलाइट बंद हो गई। इंजन अपने आप रुक गया। हाईवे के बीचों बीच जीप खड़ी हो गई। राघव ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। और तभी पीछे से धीरे धीरे हॉर्न की आवाज़ आने लगी। पूरी टीम जम गई, क्योंकि पीछे वही सफ़ेद एम्बेसडर खड़ी थी। इस बार उसकी दोनों हेडलाइट जल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी पिछली सीट पर कई लोग बैठे थे। सफ़ेद चेहरे, खून से भरे कपड़े और खाली आंखें, जैसे वो सब किसी का इंतज़ार कर रहे हों। कांस्टेबल रोने लगा, सर ये वही लोग हैं। अचानक एम्बेसडर का दरवाज़ा खुला और उसमें से अभिषेक बाहर उतरा, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे जीप की तरफ आने लगा। राघव ने कांपते हाथों से पिस्तौल निकाली। रुक जाओ। अभिषेक मुस्कुराया और फिर बोला, अब अगली बारी तुम्हारी है। तभी जीप के पीछे बैठे कांस्टेबल ने डर से पीछे देख लिया, बस 1 सेकंड, लेकिन उसी पल उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर बहुत भारी आवाज़ में बोला, अब कोई नहीं बचेगा।